जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, यहाँ पे हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा देना है ताकि ये उपाय सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, जो कि इस साल 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। और 9 दिन नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जो कि बहुत ही मंगलकारी होते हैं। और ये 9 दिन बहुत ही शुभ और गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है ताकि विशेष रूप से शुभ फलों की प्राप्ति की जा सके। और इस बार के नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ये नवरात्रि पूरे 9 दिन की हैं। ये 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगे, जो कि पूरे 9 दिन है। और इस बार माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि बहुत शुभ संकेत हैं। दोस्तों, अब आप बोलेंगे माँ दुर्गा तो सिंह की सवारी यानी कि शेर की सवारी करती है, तो माँ दुर्गा नाव की सवारी कैसे करेंगी? तो चलिए आपको बताते हैं नाव पे सवार होकर कैसे आएंगी माँ दुर्गा। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह ही होती है, लेकिन नवरात्रि के पावन दिनों में जब माँ दुर्गा धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ दुर्गा की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। तो अब की बार नवरात्रि बुधवार से शुरू हो रही है। तो जिस दिन से नवरात्रि आरंभ होती है, उसी दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी तय होती है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन वह विदा होती हैं, उसी दिन के आधार पर उनकी प्रस्थान की सवारी तय होती है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब की बार बुधवार से शुरू हो रही हैं और बुधवार से शुरू होने के कारण माँ जगदम्बे नौका पर सवार होकर आ रही हैं। तो माता का नौका पर आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है और माता जगदम्बे भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती हैं और उनकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और दोस्तों, 31 मार्च दिन शुक्रवार को दशमी है। इसी दिन माता प्रस्थान करेंगी। वहीं जब बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है, तो माँ की वापसी पर हाथी की सवारी होती है, जो अधिक बारिश के संकेत करता है। तो अलग अलग वार के अनुसार नवरात्रि में माँ जगदम्बे के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत 22 मार्च 2023 से लेकर इसका समापन 31 मार्च 2023 को होगा। तो ऐसे में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में कर लेना है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 22 मार्च को प्रातः 6:23 से लेकर 7:39 तक रहेगा। तो इसी बीच आपको सारे शुभ कार्य कर लेने हैं। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना मिलता है। तो नवरात्रा आने से पहले आपको अपने घर में कुछ जरूरी तैयारियां कर लेनी है। इन चीजों को अपने घर से हटा देना है। घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी है और अगर कोई फूल मालाएं पुरानी पड़ी हुई हैं तो उनको भी हटा देना है। मंदिर से पुरानी टूटी फूटी मूर्तियों को हटा देना है और इन मूर्तियों को आपको बहते पानी में प्रभावित कर देना है। पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी है। अगर मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा है या कोई गड्ढे में गंदा पानी या आपका बदबूदार पानी खड़ा हुआ है, तो उसको तुरंत आपको वहाँ से हटा देना है। गड्ढे को किसी सीमेंट या मिट्टी से भर देना है और बदबूदार पानी को वहाँ से हटा देना है, क्योंकि बदबूदार पानी राहु केतु दोष को उत्पन्न करता है, शनि दोष को उत्पन्न करता है। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है। आपके घर में कंगाली आती है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है और आपके इनकम के रास्ते बंद होने लगते हैं। हाँ दोस्तों, आपको एक तैयारी और कर लेनी है। नवरात्रि आने से पहले आपको अपने घर से कांटेदार पौधों को हटा देना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन पौधों पे फूल या फल नहीं आते, उन कांटेदार पौधों को घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कांटेदार पौधे रिश्तों में चुभन पैदा करते हैं। इनसे घर में कलह क्लेश का वातावरण बनता है और आपसी रिश्तों में दरार पैदा होने लगती है। तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती। कांटेदार पौधों को अशुभता का संकेत माना जाता है।
अगर घर के आसपास या घर के अंदर कांटेदार पौधे हैं तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। जिन घरों के आसपास कांटेदार पौधे होते हैं उनके घर में राहु केतु प्रवेश कर जाते हैं, जो कि घर में नकारात्मकता लाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। तो दोस्तों आगे हम बताएंगे घर के मुख्य द्वार के लिए कौन से पौधे शुभ होते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के लिए इन पौधों का होना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर का माहौल भी सुखमय और शांतिपूर्ण बना रहता है। तो दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर हरे पत्ते वाले पौधे लगाने चाहिए, जैसे तुलसी का पौधा है या लाल, पीले, नीले या गुलाबी रंग के या पीले रंग के फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए, जिनसे खुशबू आती है। खुशबू वाले पौधों से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। और दोस्तों बहुत से घरों में कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन को घर के मुख्य द्वार के पास ही रख देते हैं ताकि कूड़ा दूर ना फेंकना पड़े। तो दोस्तों ऐसा करना बहुत ही गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना धन हानि का सूचक माना जाता है। और दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा या वाइपर को भी नहीं रखना चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके काम धंधों में रुकावटें आने लगती हैं और आपके व्यापार में बाधाएं, हर काम में असफलता हाथ लगती है और आपके घर में आर्थिक तंगी होने लगती है, जिससे घर का वातावरण कलहपूर्वक हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों कूड़ेदान को घर के उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को माता लक्ष्मी का स्थान माना गया है। तो ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। और दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों को भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ना ही जूते चप्पलों की अलमारी को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। जूते चप्पलों का संबंध सीधा शनिदेव से है। जिस घर में मुख्य द्वार पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं उस घर में दरिद्रता आने लगती है। दुख, दर्द, पीड़ाएं उस घर का कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार जूते चप्पलों की अलमारी को उत्तर या पूर्व दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा माँ लक्ष्मी से संबंध रखती है और इस दिशा में अगर आप जूते चप्पलों की अलमारी रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता और आपके घर में दुख, दरिद्रता और पीड़ा वास करने लगती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जूते चप्पलों की अलमारी को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है। और घर में ऐसे जूते चप्पल जो कभी काम में नहीं आते और जो टूटे हुए हैं तो उनको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे जूते चप्पल नेगेटिव ऊर्जा को पैदा करती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ विशेष सावधानियाँ, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि से पहले इन सब चीज़ों को हटा देना है। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके ऊपर माँ दुर्गा का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा और माता लक्ष्मी का हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये नवरात्रि आपके लिए शुभ और मंगलकारी हों। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।